जींद जिला, कैथल जिला और कुरुक्षेत्र जिले के हर शहर में हमारे कांग्रेस पार्टी के सब साथियों ने ये निर्णय किया कि कोरोना महामारी के इस संकट में जो सेवा कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस के साथी कर सके वो हमारा कर्तव्य है, बतौर विपक्ष के भी और इंसानियत के तौर पर भी। मनुष्य सेवा से बड़ी हिंदुस्तान की और हमारी भारतीय संस्कृति में और कोई सेवा नहीं। इसीलिए ये निर्णय किया गया कि कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद जिले में हर शहर में जो हमारे सरकारी डॉक्टर साहिबान हैं, प्राइवेट डॉक्टर साहिबान जहां बेड्स वाले अस्पताल हैं, या एमबीबीएस एमडी डॉक्टर साहिबान, उन तक पीपीई किट्स और N95 मास्क हम पहुंचा सके। इसके साथ साथ हर थाने में हम हमारे जो पुलिसकर्मी भाई हैं उनके लिए N95 मास्क, और जो हमारे मीडिया के कर्मी साथी उनके लिए भी N95 मास्क, ये प्रयास जारी है। अब तक कुरुक्षेत्र में हमने पेहवा, इस्माइलाबाद, शाहाबाद, बबैन, लाडवा, कुरुक्षेत्र ये सारे शहर कवर कर लिए हैं। कैथल के अंदर कैथल शहर, सीवन, गुलाचीका, उसके बाद ढांड, पुंडरी और कलाय ये शहर कवर किए हैं। और अपने जींद जिले के अंदर अब तक नरवाना, उचाना और उसके बाद जींद के बाद सफीदो और जुलाना आज कवर हो जाएंगे। पीलू खेड़ा में क्योंकि एक केस मिला था इसलिए आज वहां जा नहीं पा रहे कि वहां कोई बैन लगाया गया है, तो फिर वहां जिस दिन मौका लगेगा वहां अलग से साथियों को भेज देंगे। ये एक छोटा सा, जैसे राम सेतु में गिलहरी का एक कंकर का प्रयास था, महामारी के इस संकट में कांग्रेस पार्टी के हम सब साथियों का ये उस गिलहरी वाला प्रयास है। आपको क्यों लगा कि आपको इस प्रकार से मदद करनी चाहिए, क्योंकि सरकारें हैं कहती हैं कि हम तो बड़े काम कर रहे हैं? कुछ लोग शेखी बघारते हैं, कुछ लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं, खुद के लिए ही खुद तालियां बजाते हैं, गपोड़ शंख बन जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना काम और सेवा करते हैं। सरकार अपना काम करे, पर क्या सरकार ने अपना काम किया है, इसके सबसे बड़े इम्तिहान लेने वाले एग्जामिनर मीडिया के मेरे साथी हैं। कल ही ये सामने आया कि 850 के करीब केस गुड़गांव में जो प्राइवेट लैब में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, सरकार ने उसे खाते में जोड़ा नहीं, अब बैकलॉग में जोड़ रही है। क्यों? आईसीएमआर को पता है, प्राइवेट लैब्स को पता है, सरकार उसे छुपा रही है। आए दिन हम ये देखते हैं जिस प्रकार से कोरोना महामारी का आर्थिक संकट हुआ, क्या एक फूटी कोड़ी भी खट्टर साहब ने किसी की जेब में डाली? दुकानदार 52 दिन तक अपनी दुकान बंद करे रहा, एक पैसा वाणिज्यिक बिजली के बिल में राहत नहीं हुई, कोई दुकानदार को किराए के अंदर राहत नहीं हुई। ये राय तो दे दी कि तुम अपने कारिंदों को मत निकालना, पर पूरी दुनिया में कारिंदों की तनख्वाह का 1 या 2 महीने का हिस्सा सरकारों ने दिया, क्या यहां दिया? एक फूटी कोड़ी नहीं दी। किसान जिस प्रकार से उसकी गेहूं की और सरसों की फसल पिटी, ये पूरे हरियाणा ने देखा, और आखिर में 14 रुपया 62 पैसे प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी निकाल लिया गया। जिस प्रकार से लघु और मध्यम उद्योग हरियाणा का पिट रहा है, पानीपत का हैंडलूम उद्योग अपने पड़ोस में सफीदों के, रजाई उद्योग, दरी उद्योग, इस सारा उद्योग ठप पड़ा है। खट्टर साहब को कोई परवाह नहीं। करनाल में उनकी अपनी विधानसभा क्षेत्र में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग उद्योग ठप पड़ा है, कोई परवाह नहीं। पूरी जीटी रोड पर समेत मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र और जिले में चावल उद्योग, राइस शेलर उद्योग ठप पड़ा है, मुख्यमंत्री को परवाह नहीं। हमारा प्लाईवुड उद्योग जगाधरी और यमुनानगर का, और बर्तन उद्योग और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट उद्योग अंबाला का ठप पड़ा है। खट्टर साहब के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। गुड़गांव और फरीदाबाद की एंसिलरी और स्मॉल इंडस्ट्री उद्योग सारा का सारा बंद हो गया है। खट्टर साहब ने कोई सुध नहीं ली। हरियाणा में लगभग 3 से 5 लाख नौकरियां इन उद्योगों के माध्यम से हमारे साथी छोटे छोटे उद्योगपति व्यवसायी देते हैं। अब क्या होगा उनका? 3.5-4 लाख दुकानें हैं, 5 लाख दुकानें हैं, हर दुकानदार के पास 2 से लेके 5 तक कारिंदे हैं।
अगर उसका धंधा बंद हो जाएगा तो उन कारिंदों की नौकरी भी चली जाएगी। आड़ती के पेट पे आप पहले से ही लात मार रहे हैं। आप कह रहे हैं आड़ती को कि अब तुम्हारा धंधे के लिए कोई जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बची नहीं, और किसान पहले से ही विचलित। ये है सरकार का। रणदीप जी, आजकल आप सरकार के निशाने पे बड़े हैं। हर कोई सरकार के जितने भी चाहे मुख्यमंत्री हैं या होम मिनिस्टर हैं, सिर्फ आपको लेकर के विभिन्न भाषाओं में प्रयोग। मैं ये मानता हूं कि अगर आप जनता की पीड़ा को उठाते हैं तो सरकार के, अगर मैं कहूं हर जींद की भाषा में, सरकार की पेट में तो मरोड़ उठेगी ही। जींद की भाषा में ये तो सरकार की पेट में मरोड़े उठते हैं क्योंकि उनके काले कारनामों, उनकी गलतियों को, उनकी खामियों को, उनके निकम्मेपन और नकारापन को और जनता की पीड़ा को मैं बार बार उठाता हूं। मैं ये मानता हूं कि एक कार्यकर्ता के तौर पे ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, और मैं इस पर कटिबद्ध हूं। किसी प्रकार की गालियां, किसी प्रकार का और लाछन मुझे अपने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस रास्ते पर चलने से दिगा नहीं पाए। रणदीप जी, शराब घोटाले को लेकर क्या कहेंगे? शराब घोटाले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी पर्दा डाल रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेवारी से, बहुत गंभीर बात आपको कह रहा हूं। मैं फिर दोहराता हूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर शराब घोटाले पर लगता है कि पर्दा डाल रहे हैं। नहीं तो खट्टर साहब ने यह कहा था कि 31 तारीख तक शराब घोटाले की जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। खट्टर साहब, आज तो 2 जून है। हरियाणा की जनता जानना चाहती है कि वो रिपोर्ट कहां है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर शराब घोटाले की जांच को एलआर और एडवोकेट जनरल के बीच में ओपिनियन को लेकर फुटबॉल बनाए हुए हैं कि स्पेशल इंक्वायरी टीम को क्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ताकत दी जा सकती है या नहीं, जबकि पूरा देश जानता है कि स्पेशल इंक्वायरी टीम को कोई तफ्तीश का अख्तियार ही नहीं। एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ही मुकदमा दर्ज कर सकती है, रेड कर सकती है, गिरफ्तारी कर सकती है, रिकॉर्ड मंगा सकती है, रिकॉर्ड खंगाल सकती है। जब एसआईटी का गठन हुआ तो सरकार में जो बड़े बड़े लोग, शराब माफिया के पक्षधर लोग बैठे हैं, उनको लगा कि अब सारी पोल खुल जाने वाली है। इसलिए आनन फानन में मुख्यमंत्री ने अपने खुद के गृह मंत्री की सिफारिश को नकार दिया, एसआईटी जो बनाई थी उसको भी नकार दिया और उसे स्पेशल इंक्वायरी टीम में तब्दील कर दिया। दूसरा कमी जानबूझकर जो छोड़ी गई कि एक ऐसे एडीजीपी हमारे आईपीएस अधिकारी को लगाएगा जो 31 मई को रिटायर हो जाना था उस इंक्वायरी टीम में, वो रिटायर हो गए, तो अपने आप उसका काम पचड़े में पड़ गया। तीसरा, आज ही खबर आई है कि उस स्पेशल इंक्वायरी टीम के मुखिया टीसी गुप्ता जी ने कहा कि एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग, शराब का विभाग उन्हें कागज ही नहीं दिखाता, तो अपने आप में ये इंक्वायरी टीम पंगु हो गई और इस इंक्वायरी टीम को 2 साल का रिकॉर्ड खंगालना है। अब 2 महीने और लोगों को बहकाने के लिए उसका टेन्योर एक्सपेंड कर दिया गया, पर इस इंक्वायरी टीम के ना आंख हैं, ना कान है, ना दांत है, ना पांव है, ना हाथ है, तो ये इंक्वायरी क्या करेंगी? साफ है कि केवल और केवल पर्दा डालने की साजिश है। शराब माफिया का संरक्षण खट्टर साहब ये बताएं किसको है, कौन दे रहा है सरकार में बैठा संरक्षण? सचिवालय में किस अफसर से और किस राजनीतिज्ञ से और कितने ऊपर तक उनके तार जुड़े हैं? हरियाणा की जनता ये जानना चाहती है। आज एक बयान आया है गृह मंत्री और सीएम का, स्थानीय जो निकाय के चुनाव होने उसमें अध्यक्ष पद को लेकर के दोनों में खींचतान है। एक कहते हैं कि नहीं होने, अध्यक्ष के जो चुनाव डायरेक्ट होने चाहिए, गृह मंत्री कहते हैं नहीं होने चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? खट्टर सरकार आए दिन ये नूरा कुश्ती करती है। एक व्यक्ति एक बयान देगा, दूसरा दूसरा बयान देगा, तीसरा तीसरा बयान देगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सच्चाई क्या है। ये लोगों को, अगर मैं कहूं अपनी खड़ी बोली में, बिचलाने का खट्टर सरकार का तरीका है। ये भी दर्शाता है कि इस सरकार में कोई किसी की बात मानता नहीं। भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूछिए, वो कहेंगे विधायक उनकी बात मानते नहीं। विधायकों से पूछिए, वो कहेंगे मंत्री उनकी बात मानते नहीं।
मंत्रियों से पूछिए, वो कहेंगे मुख्यमंत्री उनकी बात मानते नहीं। मुख्यमंत्री से पूछिए, वो कहेंगे मेरे मंत्री मेरा आदेश मानते नहीं। तो भैया ये सरकार चला कौन रहा है, ये तो बता दीजिए हमें। ये इस सरकार की विडंबना और वास्तविकता है। रणदीप जी, आप बदमाशों को लेकर काफी मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम भी हो, और एक मामला ताजा आया था 2 करोड़ रुपए की फिरौती, जो कि आपके कैथल के वहां से आपने उनको दबाया भी था। सुरेंद्र गेहूं ग्रुप एक बार सतीश जैन जी वाला। सतीश जैन जी, सतीश जैन जी को जो फिरौती की घटना हुई है, उसकी न केवल हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, परंतु ये एक अत्यंत गंभीर मामला है। संगठित अपराध का हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने खात्मा कर दिया था। खट्टर सरकार में संगठित अपराध जिसके गैंग अंतरराष्ट्रीय गैंग्स तक जुड़े हुए हैं, अब वापिस आ गया है। आप एक उदाहरण मैं दूं सफीदों का। यहाँ 1 दर्जन के करीब अच्छे डॉक्टर हुआ करते थे, पर फिरौती मांग मांग कर उन्हें डरा कर धमका कर वो सबको यहां से भगा दिया गया। कितने हमारे जींद और सफीदों के व्यापारी हैं जो अपना शहर छोड़कर चले गए दिल्ली या कुछ चंडीगढ़ भी, जो मुझे अक्सर मिलते हैं और बताते हैं कि कैसे उनका जीना दूभर था। पानीपत का बहुत सारा व्यापारी इसी प्रकार से पीड़ित है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री संगठित अपराध को रोक क्यों नहीं पा रहे, और इन अपराधियों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से ये सरकार फेल क्यों साबित हुई है। रणदीप जी, जितने विषयों पर अभी आपने बात की है, रणदीप सुरजेवाला मौजूदा सरकार से क्या कहना चाहेंगे सभी विषयों को लेकर? आदरणीय खट्टर साहब से मैं विनम्रता से ये कहूंगा, कोरोना महामारी में जंग लड़ने वालों में सबसे आगे हैं डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल हमारा स्टाफ, पुलिस के कर्मी, बिजली पानी के कर्मी, पत्रकार साथी। इनके लिए फौरन सरकार का खजाना खोलकर इनकी तनख्वाह के अलावा, और पत्रकार तो क्योंकि सरकारी कर्मी नहीं है, उनके लिए एक स्पेशल इंसेंटिव स्कीम, अगर हम सरकार में होते तो हम ना केवल उनको 1.5 दोगुनी तनख्वाह देते, परंतु एक स्पेशल इंसेंटिव स्कीम जो अपनी जान पर हथेली पर रखकर जो लोग लड़ रहे हैं उनकी मदद होनी चाहिए। दूसरा, हमारे जो किसान भाई हैं जिनको नुकसान हुआ, उनके लिए केंद्र और प्रांतीय सरकार मिलकर कम से कम 10,000 रुपया उनके खाते में डायरेक्ट डाले। हमारे जो दुकानदार भाई हैं जिन्होंने 50-60 दिन दुकान बंद करनी पड़ी और जिनका धंधा चौपट है, और वो अपने कर्मचारियों को आप कहते कि ना निकालें, सब दुकानदार भाइयों को 2 महीने के बिल में माफी, बिजली के बिल में माफी, हाउस टैक्स के अंदर 6 महीने की माफी, और उसके साथ साथ 2 महीने की कर्मचारियों की तनख्वाह की सहायता नकद तौर से सरकार उनके खाते में डाले। हमारे जो लघु, सूक्ष्म और छोटे उद्योग हैं उनको बाकायदा पैसे की राहत दी जाए। पानीपत का उद्योग कैसे चलेगा, चावल उद्योग कैसे चलेगा, प्लाईवुड उद्योग कैसे चलेगा, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री उद्योग कैसे चलेगा, राइस शेलर उद्योग कैसे चलेगा। आप एक उद्योग से बात करके एक राशि निर्धारित कर लें, 50,000, लाख, 2 लाख रुपया, ताकि उनका थोड़े दिन काम चल सके जब तक कोरोना की महामारी का संकट चल रहा है। खट्टर साहब, निर्दयी मत बनिए, निष्ठुर मत बनिए। आप परिवार के मुखिया हैं, आपको विपक्ष को गाली देनी है दे लीजिए, पर हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता के साथ निष्ठुरता और निर्दयता का व्यवहार बंद करिए। ये हमारी उनसे विनती है, विनम्र निवेदन। धन्यवाद।